स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल में। हम आपको आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताएंगे आई सेक्शन का। वो मैंने वैल्यू ले ली है और आई सेक्शन बोथ एक्सिस के सिमेट्रिकल आई सेक्शन लिया है और जिसकी वैल्यू मैंने मेंशन कर दी है। अब आई सेक्शन के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो ये 3 मेंबर से मिलकर बना होता है। पहला मेंबर हमारा ये है, दूसरा मेंबर ये है, तीसरा मेंबर ये है। अब इन मेंबरों को क्या नाम दिया जाता है? जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है फ्लैंज। क्या बोला जाता है? फ्लैंज। और जो ये 2 मेंबर होते हैं, जो दोनों फ्लैंज होती हैं बॉटम की और टॉप की, जो जिस मेंबर से ये कनेक्ट होती है उसको बोला जाता है वेब। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल सिविल। अब इसमें देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या? कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है। अब इन दोनों एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो दोनों एक्सिस हैं ये हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस हैं। अब सेंट्रोइडल एक्सिस को कैलकुलेट करने के लिए या उनकी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्स बार और वाई बार। यही क्या है? हमारे सेंट्रोइड हैं। तो एक्स बार और वाई बार क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे। और इसके लिए फॉर्मूला होता है। वाई बार का फॉर्मूला क्या है? वाई बार का फॉर्मूला है वाई बार इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन टोटल एरिया। A1 प्लस A2 प्लस A3 वाई बार इक्वल टू कितना आ गया? इसको पहला नाम दे दिया। ये हमारा क्या है? बॉटम फ्लैंज है, तीसरे नंबर का टॉप फ्लैंज है और दूसरे नंबर का वेब है। तो हमारा बॉटम फ्लैंज का एरिया कितना है? 10 इंटू 100 इंटू वाई वन यानी कि जो फर्स्ट फ्लैंज है यानी कि बॉटम फ्लैंज का CG कितना होगा? कितनी डिस्टेंस पर होगा? 5 पर होगा। प्लस इसी प्रकार वेब का एरिया कितना है? 180 इंटू 10 इंटू Y2 कितना है? Y2 हमारे पास यानी कि वेब का CG कहाँ से? बॉटम से। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी हम सेंट्रोइड निकालते हैं या तो टॉप से निकालते हैं या बॉटम से निकालते हैं। तो मैंने क्या कंसीडर किया है? बॉटम से कंसीडर किया है। मैं बॉटम से कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो यहाँ तक की कितनी है? 10 और दूसरे वेब का CG कितना है? 180/2 पर होगा यानी कि 90 प्लस 10 तो कितना हो गया? ये 100 प्लस तीसरा जो टॉप फ्लैंज है उसका एरिया, टॉप फ्लैंज का एरिया कितना है? यानी कि 100 इंटू 10 ये तो आ गया हमारा एरिया। और CG कितना है? CG हमारे पास है 10 तो ये 180 है कितना हो गया? 190 और 190 प्लस के 5 यानी कि 195। ये हमारा क्या हो गया? CG हो गया अपॉन। अब देखते हैं टोटल एरिया कितना होगा। जो टोटल एरिया हमने लिखा है 10 इंटू 100 प्लस 180 इंटू 10 प्लस के 100 इंटू 10। तो ये हमारा क्या आ गया? टोटल एरिया निकल कर आएगा। तो वाई बार कितना निकल कर आ जाएगा? वाई बार निकल कर आ जाएगा हमारा, जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो ये निकल कर आएगा 100। कैलकुलेशन करी इसका वैल्यू आई 100। ठीक है। इसी प्रकार एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? बस ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। जो वाई एक्सिस पे चल गया था उसके साथ क्या चल जाता? वाई चल जाता। जो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में ही तो है हमारा, तो इसके लिए x1 y1 x1 x2 और x3 चलेगा। तो A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। तो एक्स बार कितना निकल कर आ गया? एरिया तो सेम रहेगा 10 इंटू 100 और ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अब देखो तीनों के ऑर्डिनेट देखो। अब देखो इसमें क्या है, हम ऑर्डिनेट कहाँ से लेंगे? वो यहाँ से लेंगे। इसको मैंने क्या लिया है? रेफरेंस लाइन ली है ये। अब यहाँ से तीनों जो मेंबर हैं यानी कि बॉटम फ्लैंज, वेब और टॉप फ्लैंज, जो एक्स बार की, जो x1 x2 और x3 की वैल्यू है वो तीनों सेम निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी? 50। क्योंकि तीनों की क्या है? इस एक्सिस से दूरी कितनी है? इसके सेंट्रोइड तक की, इनके सेंट्रोइड तक की अलग अलग लोकल यानी कि इंडिविजुअल तक की कितनी है? 50 है। तो 50 ले लिया हमने। 50 प्लस के
एरिया कितना होगा 2 वाले का 180 इंटू 10 इंटू 50 प्लस के 100 इंटू 10 इंटू 50 अपॉन टोटल एरिया कितना निकल कर आएगा जो ऊपर लिखा है 10 इंटू 100 प्लस के 180 इंटू 10 प्लस के 100 इंटू 10। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, कॉमन निकाल ले, 50 कॉमन निकाल लिया तो जो नीचे बचा है एरिया वही सेम ऊपर बचेगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर, तो 50 बचेगा केवल। कैलकुलेट करके देखोगे तो ये 50 आ गया। तो कहने का मतलब सेंट्रोइड आ गए हमारे। तो सेंट्रोइड कितने आ गए हैं, एक्स बार कितना आया है 50, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 50, और वाई बार कितना निकल कर आया है, वाई बार निकल कर आया 100। हमें ये पता है, यहाँ से हमारा क्या प्रूफ सा हुआ, ये भी प्रूफ हो गया कि भाई अगर हमारे सेंट्रोइड, अगर हमारा जो डायग्राम है, जो शेप है, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा उसका जो सेंट्रोइड होगा वो उसके जो सी जी है वो उसी पर लाई करेगा। इसका मतलब ये तो उसके सेंटर पर लाई करेगा। तो जैसे कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो ये टोटल डेप्थ कितनी है 200, इसलिए इसके सेंटर पर हो गया कितना 200 पर हो गया, और इधर से कितने पर हो गया 50 पर, क्योंकि वाई के अबाउट भी सिमेट्रिकल है तो क्या होगा 50 पर भी हो गया हमारा। तो फिर इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या है, ये पोजीशन निकल कर आ गई है बॉटम से, और ये मैं लिख दे रहा हूँ ये भी बॉटम से है, ये किधर से है बॉटम से है, फ्रॉम बॉटम। और ये भी कौन सी साइड से है हमारी, ये लिख दे रहा हूँ मैं एक्स, ये वाई लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से है 50, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट आई आई एक्सिस। तो इसको क्या लिखेंगे, तीनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा, आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू प्लस आई एक्स एक्स थ्री, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले आई एक्स एक्स वन निकालनी पड़ेगी। अब देखो इसके लिए हमें कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी, हमें लगानी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसका एक्सिस, इसका लोकल एक्सिस कहाँ पर है, ये इसकी ये लोकल एक्सिस है, इसकी लोकल एक्सिस इसी पर लाई करेगी, ठीक है, इसकी लोकल एक्सिस ये है। अब देखो हमें इन मेंबरों का निकालना है किसके अबाउट, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, जबकि हमें केवल किसका पता है, इनका लोकल एक्सिस का पता है। और हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है, जब किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखते हैं। वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, ये होती है उसका सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसका एरिया इंटू एच का होल स्क्वायर। एच क्या है यहाँ पर, एच है हमारा दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, एक तो जो लोकल एक्सिस है और जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं वो एक्सिस, तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट की बीच की डिस्टेंस होगी। तो आई एक्स वन कितना होगा, इसके सी जी। अब इसके सी जी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आया आई एक्स वन में, बी डी घात 3 यानी कि 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 12 प्लस के एरिया कितना 100 इंटू 10 और एच कितना। अब एच क्या होती है, एच होती है हमारे पास दो पैरेलल एक्सिस के, जो पैरेलल एक्सिस है उनके बीच की डिस्टेंस। तो बीच की डिस्टेंस क्या बनी, ये डिस्टेंस बनी। अगर मैं मार्क करूँ किसी, ये पेन ले लेता हूँ मैं, ये येलो पेन ले लिया, तो ये जो होगी, ये डिस्टेंस जो होगी, कहाँ लिखूँ, ये जो डिस्टेंस होगी, दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक की, ये कौन सी डिस्टेंस होगी, ये होगी हमारी एच, ठीक है, ये डिस्टेंस कौन सी होगी एच। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये एच कैसे निकलेगी, बॉटम से टोटल कितनी है 100, 100 माइनस सी जी निकाल दो इसका, पहली वाली का जो पहला मेंबर है यानी कि बॉटम फ्लैंज का, सी जी माइनस कर दो इसका, नीचे से 5, तो कितना बचा 95। तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा यहाँ पे, मैं इसको इस तरह लिखूँ, ये तो 100 माइनस के 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा। इसी प्रकार आई एक्स एक्स टू, इसका खुद के सी जी जो वेव है उसका, जो वेव है उसके खुद के सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए इंटू एच स्क्वायर, यानी कि उसका एरिया इंटू एच। एच क्या है,
दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। अब मुझसे ये बताओ इस वेव का खुद का सी जी कितने पर होगा, यहाँ से मैं जो मार्क कर रहा हूँ बॉटम से तो कितने पे होगा, 100 पे होगा। और इसके जो टॉप सरफेस है किसकी, बॉटम फ्लैंज की, यहाँ से कितने पे होगा, 180/2 यानी कि 90 पे होगा। ठीक है, मुझे ये बताओ टोटल डायग्राम का जो सी जी है यानी कि सेंट्रोइडल एक्सिस है उसका एक्सिस और वेव का एक्सिस क्या एक पॉइंट पर लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है जब एक ही पॉइंट पर दोनों एक्सिस लाई कर रही हूँ तो एच की डिस्टेंस कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसके खुद के सी जी के और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो कितना मिलेगा, bd/3/12 और एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 10 × 180 की घात 3, तो 10 × 180 की पावर 3/12 प्लस इसका खुद का एरिया यानी कि 10 × 180 0 हो जाना है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और इंटू 0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार Ix3 निकाल देंगे। इसका खुद की सी जी यानी कि लोकल एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया vd/3 यानी कि v कितना 100 × 10⁻³ जो पहला निकाला था ये 100 × 10⁻³ प्लस इसका एरिया 100 × 10 इंटू एच यानी कि जो टोटल डायग्राम की सेंट्रोइडल एक्सिस है और जो लोकल एक्सिस है उसके बीच की डिस्टेंस ये देखो। अब इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे किस पेन से, येलो पेन से जो हमने सेम करा था। ये हमारी एच है, ये भी क्या है एक प्रकार की हमारे पास एच है। ठीक है, बात समझ में आई। तो एच की वैल्यू कितनी बनी यहाँ पर, ये कितनी बनी, ये वाली डिस्टेंस यानी कि टोटल कितनी है 100 - 5 यानी कि 95 लिख दूँ यहाँ पर मैं। इसको पेन मैंने चेंज कर दिया यानी कि 100 - 5 यानी कि सेम पहले वाला ही बना क्योंकि सिमेट्रिकल है इसलिए बनने आया पहले केस में। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ करके, 1 मिनट। अब देखो मैंने ये कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिख दी है। अब टोटल Ix निकालनी है, टोटल Ix निकालनी है। तो तीनों को मैं क्या कर दूंगा, समीशन कर दूंगा, तीनों को ऐड कर दूंगा। ऊपर वाली जो हमारे पास इक्वेशन मिल रही है 10⁻6 प्लस के 4.86 इंटू 10⁻6 प्लस के 9.033 इंटू 10⁻6 जो ये वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, मैं लिख दे रहा हूँ कैलकुलेट करके 9.033 का 2 टाइम्स प्लस के 4.86 कितनी हुई 22.92 इंटू 10⁻6 mm⁴ यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट है वो mm⁴ सेंटीमीटर/4 जो भी हमारा MKS या CGS हमारे सिस्टम में होगा। फिर उसके बाद हमारा हाँ ये हमारा Ix हमारा पहला पार्ट हो गया है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट बचता है यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है समझने की, पहला एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। अब देखो खुद की सी जी के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारे पास, तीनों का अलग अलग होगा। लेकिन एक बात ये बताओ, जो तीनों मेंबर का जो इंडिविजुअल एक्सिस है, तीनों मेंबर की जो इंडिविजुअल एक्सिस है और पूरे डायग्राम की जो एक्सिस है यानी कि सेंट्रोइडल एक्सिस है वाई एक्सिस, क्या एक पॉइंट पर लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। देखो ये जो डायग्राम है फर्स्ट बॉटम फ्लैंज का सी जी यही मिलेगा हमारे पास, मैं दूसरे पेन से इसको बना दे रहा हूँ। ये हमारे पास ये इसका सी जी यहीं मिलेगा, इंडिविजुअल का भी यहीं मिलेगा, इस पर इसका भी इंडिविजुअल का यहीं मिलेगा, और खुद की एक्सिस का भी यही है, मतलब पूरे डायग्राम का यानी कि सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वाई एक्सिस उसका भी सेम ही है। तो कहने का मतलब है एच की वैल्यू 0 मिलेगी। एच क्या होती है, एच होती है टू पैरेलल डिस्टेंस की जो टू पैरेलल एक्सिस है उसके बीच की डिस्टेंस। तो दोनों में एच की वैल्यू क्या मिलेगी, सब में तीनों के लिए एच की वैल्यू 0 मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है
कि इनका लोकल एक्सिस के ही अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा टोटल, ठीक है। तो ये है समझने वाली। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सा एक्सिस है, ये है आई वाई वाई। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई इसका इंडिविजुअली करेंगे, आई वाई वाई 2 प्लस आई वाई वाई 3, ये कैलकुलेट करेंगे, सबका अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, आई वाई 1, आई वाई वाई 2 और आई वाई वाई 3, ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहला एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। देखो अब बाई एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, जब बाई एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो हमारा बी था एक्स एक्सिस के लिए वो हमारा डी बन जाएगा, जो डी था वो बी बन जाएगा। कहने का मतलब है अपोजिट हो जाएगा। जो अब 10 करेगा वो बी का काम करेगा, तो 10 इंटू 100⁻³ ये खुद की सी जी के अबाउट होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 इंटू 100⁻³ प्लस एरिया लिख सकता हूँ मैं, एक में लिख कर दिखा रहा हूँ, लेकिन एच की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0 मिलेगी, बात समझ में आई। और दूसरे में क्या मिलेगा, वी डी घाते हैं यानी कि 180 इंटू 10⁻³ 180 इंटू 10⁻³ प्लस के 180 इंटू 10 इंटू 0। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि एच की वैल्यू हमारी इसमें 0 कैसे हो रही है पता चल जाए। खुद की एक्सिस देखो, तीसरा वाला क्या है, 10 इंटू 100⁻³ प्लस के AH² वाली टर्म 0 हो जाएगी हमारी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 10 इंटू 100⁻³ प्लस के 100 इंटू 10 इंटू 0²। जो कैलकुलेशन होकर आएगी मैं लिख दे रहा हूँ कैलकुलेट करके यहाँ पर इसको। अब ये कैलकुलेशन की मैंने, यानी कि जो तीनों जो मेंबर का अलग अलग निकाल लिया, इनको तीनों मेंबर का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो तीनों की कैलकुलेट कर ली मैंने ये, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो आई वाई वाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³ 2 टाइम्स कर दूँ यहीं पे, ठीक है, या मैं नहीं कर रहा यहाँ पे 833.33 इंटू 10⁻³ जो तीनों का समीशन जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1.68 इंटू 10⁻⁶ mm⁴, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाएंगे, दोनों आ गए, दोनों पार्ट हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये कैलकुलेशन थी हमारे पास। तो मैं इसको आपको थोड़ा ये टोटल दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा है, इसकी मैं PDF भी सेंड कर दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमारा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, थैंक यू।